तो दोस्तों चुनाव समाप्त हो चुके हैं और चुनावों में इस तरह जिस तरह कांग्रेस की हवा थी ना, मशीन खुलने से पहले 70 प्लस सीटें दिखा रखी थी और पूरे बहुमत कांग्रेस का दिखा रखा था। लेकिन उल्टा हुआ और उल्टे के कारण मेवात में इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है कि बहुत ही ज्यादा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मेवात में वो कहावत हुई है कि एक व्यापारी ने भैंस लिया, वो व्यापारी अपना भैंस लेकर घर आया और कोई उसके लिए चारा लेकर आया, तो किसी ने उसका दूध निकाला और बाकी का चौधरियों ने दूध पिया। वो मेवात में हुआ है। तो कौन जीता है और कौन हारा है, सब बराबर है। और अब जिस तरह जो जीते हैं उनके मुताबिक जो हारे हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन हम आपको बता दें कि दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कौम अपने भले के लिए नहीं सोचेगी, मैं उसका विकास नहीं करूंगा, मैं भी उसका भला नहीं सोचूंगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप लोगों को मेवात का भला चाहते हैं, मेवात का विकास चाहते हैं, मेवात में यूनिवर्सिटी चाहते हैं, मेवात में अच्छा इंस्टीट्यूट चाहते हैं, मेवात में अच्छी सड़कें चाहते हैं और मेवात में अच्छा पानी चाहते हैं, तो आप लोगों को निर्दलियों को जिताना होगा। चलिए ठीक है, हर बार गलतियां नहीं होती है, अब की बार गलतियां हो गई हैं, लेकिन अगली बार ये गलती आप प्लीज ना दोहराएं। आप लोग अगर तवज्जो देना है तो किसी पार्टी को तवज्जो ना दीजिए। आप लोग आजाद हैं, आप लोग किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। आप लोग एक मेवात का भाईचारा नाम से जाना जाता है और मेवातियों के नाम से जब कहीं पर भी विचार होते हैं, कहीं पर भी बातचीत होती है, तो जब ये कहते हैं कि हम मेवाती हैं तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम मेवाती हैं। लेकिन ऐन समय पर जब चुनाव आता है तो मेवाती बहक जाते हैं और मेवाती अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और मेवाती अपना वजूद भूल जाते हैं कि हम कहाँ पर हैं और किस स्थिति में हैं और हमारे साथ क्या होगा। लेकिन वो भी कहावत है कि भाई कहते हैं ना कि मेव की अड़ी और पहाड़ की चढ़ी। तो वो कहावत है ना कि जिस अब हमारी जो मेवातियों ने ठान लिया वो हम करके रहेंगे, चाहे वो उल्टी हो चाहे वो सीधी हो। लेकिन सवाल यहाँ बनता है कि क्या अब मेवात में विकास होगा? नहीं होगा। पहले भी ये तीनों विधायक थे और अब भी ये तीनों विधायक हैं। क्या मेवात में अब यूनिवर्सिटी आएगी? नहीं आएगी ना। क्या मेवात में अब अच्छी सड़कें बनेंगी? नहीं बनेंगी ना। तो दोस्तों आप लोग जब तक मेवात के लोग, नूह जिला के लोग जब तक निर्दलियों को तवज्जो नहीं देंगे तब तक आप लोगों का विकास नहीं होगा। ठीक है, हम अपना विकास खुद कर सकते हैं और अगर कोई अपना विकास खुद करें तो मेवात में ऑटोमेटिक विकास आ जाएगा। लेकिन विकास के लिए अब हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतनी वैल्यू नहीं है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके, हम बाहर जाकर अपना व्यापार अच्छा चला सके। लेकिन नहीं ना, अब अच्छी सरकार से जब हमारा सरकार में हिस्सा होता है तो हम अपने घर पर ही सारे काम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेवात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अब की बार बहकावे में आ गए हैं, अगली बार आप बहकावे में ना आए और तीनों विधानसभा से आप निर्दलीय उम्मीदवारों को चुने, ताकि निर्दलीय उम्मीदवार एक ऐसा उम्मीदवार होता है जिसकी भी सरकार बनती है तो उसी सरकार में चला जाता है और उस क्षेत्र का, उस विधानसभा का पूरा विकास होता है। जिस तरह आप दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं ना कि भाई उसकी सरकार आई तो मैं उसमें चला जाऊंगा, उसकी सरकार आई तो उसमें चला जाऊंगा, लेकिन मेवात का भला होगा। और दोस्तों अब क्या हुआ है, अब हम आपको बता दें, मेवात गड्ढे में गया है। मेवात का विकास अब खत्म हुआ है, मेवात का विकास नहीं होगा। लेकिन उन तीनों विधायकों का घर का विकास, अपना निजी विकास जरूर हो जाएगा। क्यों? उनका पहला पेंशन आना चालू हो जाएगा और जो अब बने हैं दोबारा से उनका सैलरी चालू हो जाएगा और उनकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अपने मेवात क्षेत्रवासियों
कि बल्ले बल्ले नहीं है। मेवातियों ने ठीक है उनका पूरा सहयोग किया, पूरा योगदान किया, और ठीक है ये भी बात ठीक है कि भाई मेवातियों पे पूरा हरियाणा का ठेका थोड़ी है ना, अपना जिम्मेदारी थी वो हमने निभा दी, और मेवातियों ने तीनों विधायक जिता दिए। उधर 3 विधानसभा से भी चौधरी इसराइल को जिता दिया, चारों विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। और लेकिन मेवात का विकास तो नहीं होगा ना। अगर चारों विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जीतते तो मुझे उम्मीद है कि चारों विधानसभा में अच्छा विकास होता और पूरा भरपूर विकास होता। और 25 साल पीछे अब मेवात पीछे चला गया है विकास में। आप सड़कें देखिए, कहीं पर भी आप चले जाइए, होडल टू नगीना जाइए या नूह टू अलवर वाला रास्ता ले लीजिए जो खूनी रोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों आप गुलामी छोड़िए, आप जब तक गुलामी नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कि गुलाम पसंद नहीं है, अगर गुलामी करनी है तो अल्लाह ताला की कीजिए, इंसानों की नहीं, इन नेताओं की गुलामी करना छोड़ दीजिए, इन पार्टियों की गुलामी करना छोड़ दीजिए। आप अपना नेता आजाद उम्मीदवार चुनिए, आजाद उम्मीदवार नेता आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, आपके हक की आवाज को उठाएगा। लेकिन आप लोगों ने जो निर्णय लिया है और जो ये तीनों विधानसभा से, चारों विधानसभा से जो जिताए हैं उम्मीदवार, इनका भी कर्तव्य बनता है कि ये मेवात में विकास कराएं और मेवात की आवाज को बुलंद करें, मेवात की आवाज को विधानसभा लेकर जाएं, मेवात की जो समस्या हैं उनको विधानसभा में रखें और उनको मंजूरी दिलाएं। ये नहीं है कि रखा ही रखा है, उनको मंजूरी दिलाएं। अगर उन्होंने मंजूरी दिलाई तो वो अपनी इस बात पर, इस जो इन्होंने जीत हासिल की है इतनी भारी मतों से, वो सक्सेसफुल हैं, अन्यथा वो आपके लायक नहीं हैं। अगर वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं वो 5 साल में, तो वो आपके लायक नहीं है। उनको तीसरा मौका मत दीजिए। आप लोगों ने उनको इतना मौका दिए, इतना मौका दिए हैं कि पूछिए मत, लेकिन आपका सुधार, आपका विकास का कोई वो नहीं है। उनका तो घर का विकास तो हो गया, उनका खुद का विकास हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बस हमारी आप लोगों से अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कि आप लोग जब तक मेवात नूह जिला जब तक निर्दलीय उम्मीदवारों को नहीं चुनेगा तब तक मेवात जिला में विकास नहीं होगा। आप लोग किसी पार्टी के गुलाम नहीं और गुलाम मत बनिए। आप मत तो बीजेपी को चुनिए, मत आप इनेलो को चुनिए, मत आप कांग्रेस को चुनिए, मत आप जेजेपी को चुनिए, किसी पार्टी को मत चुनिए ना। आप आजाद उम्मीदवार को चुनिए। आजाद उम्मीदवार के दोनों हाथों में लड्डू होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो तो अपना पूरा विकास होगा ना, और अपना जो भी समस्या है अपने क्षेत्र की वो विधानसभा में रखी जाएंगी, और रखने के साथ साथ वो मंजूरी भी होती है और सारी चीजें वो अपने क्षेत्र में लेकर आएगा जो आजाद उम्मीदवार होगा। तो दोस्तों अब चुनाव हो चुका है और मतभेद ठीक है आप लोगों ने रखा, लेकिन अब मनभेद मत रखिए। आप लोगों ने उनको जिताया, उनको हराया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आप भूल जाइए। अब आगे अपना फ्यूचर देखिए कि हमारा फ्यूचर कैसे सुधरेगा, हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, और हम अपने क्षेत्र में कैसे विकास लेकर आए, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे निपटाएं, कैसे खत्म करें। अब इन बातों पर सोचिए और अपना भाईचारा कायम रखिए। और दोस्तों आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ लोग तो कमेंट में भी कहेंगे कि भाई ठीक है, आप लोग तो रईसा के साथ थे, आप लोग निर्दलीय के साथ थे, आप लोगों ने क्यों नहीं जिताया, आप लोगों ने वे नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस मतलब ही है। अभी कुछ दिन पहले यति नसीमा आनंद ने नबी के शान में गुस्ताखी कुछ टिप्पणी की थी। क्या कांग्रेस के नेता ने एक ने भी अपना रिएक्शन दिखाया था? क्या कांग्रेस के नेता ने एक ने भी किया था कि भाई
नबी की शान में इन्होंने जो गुस्ताखी की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं ना, जो नबी का नहीं हो सकता वो आप लोगों का कैसे होगा, और आप लोग उनके हो रहे हैं, ये भी मैं भी ताज्जुब रखता हूं। जो लोग मतलब जो लोग नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे और वो आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं, और फिर आप लोग उनकी इतना भलाई के चक्कर में कि आप लोग उनको जिता रहे हैं, यहाँ से आप लोग उनकी पार्टियों को मतलब सर आंखों पर रख रहे हैं, और आप लोग ताज्जुब है। जब अल्लाह के नबी के नहीं हो सकते वो लोग, तो आप लोग कैसे उनका भला सोच सकते हैं। आप लोग उनसे मतलब कट्टस हो जाइए। बचपन में ये कहते थे भाई मेरी तेरी कट है, मैं अब आप दोनों नहीं बोलेंगे, आप उनसे वास्ता रखिए। उन ऐसे लोगों की पार्टियों से आप बिल्कुल वास्ता छोड़ दीजिए। आप आजाद रहिए, आप गुलाम नहीं है, आप आजाद हैं। और मैं तो गर्व से कहूंगा मैं आजाद हूं, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। मैं जो मेरे भले के बारे में सोचेगा, जो मेरी कौम के भले के बारे में सोचेगा, जो मेरे क्षेत्र के भले के बारे में सोचेगा, जो मेरे क्षेत्र में विकास लेके आएगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो आप लोग भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ खड़े रहिएगा। और इस खबर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और अपना भाईचारा कायम रखें। 5 साल बाद वोट डलेगा, लेकिन 5 साल बाद मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अपने कान, आंख, नाक और दिल और दिमाग खोल के सुनिएगा, आपके समझ में बैठ जाएगा। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो कांग्रेस के अंधभक्त हैं, जो किसी भी पार्टी के अंधभक्त हैं, उनके समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा, उनके समझ से तो सर के ऊपर के जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप आजाद हैं, आप गुलाम नहीं है, याद रखिएगा। जब भी कोई भी बात आती है तो ये कहिएगा मैं आजाद हूं, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, मैं अब की बार आजाद के साथ खड़ा हूं। और आजाद उम्मीदवार ही आपका क्षेत्र का विकास करा सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।